हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी। हमने इसको क्लासिफाइड किया था, हमने इसको देखा भी था और इसमें हमने अलग अलग टाइप भी पढ़े थे रिसोर्सेज के। लेकिन उसमें से एक रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन रह गया था और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कि वो रिसोर्स किस तरीके से विकसित हुए हैं, किस तरीके से खोजे गए हैं और किस तरीके से हम किस हद तक इसको यूज किया जा रहा है। तो उसके बारे में हम आज क्या करेंगे और इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया है। चार टाइप में हम इसको क्लासिफाइड किया है हमने, और वो कौन से टाइप्स हैं मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, तो पहले हम इसको नोट्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस of status of development। इसको हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में, जानेंगे डेवलपमेंट के स्टेटस। पहला हमारा है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा हमारा है डेवलप्ड रिसोर्स, और तीसरा है स्टॉक रिसोर्स, और चौथा है रिजर्व रिसोर्स। अगे, अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में सबसे पहले बात करता हूं कि पोटेंशियल रिसोर्स होता क्या है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स होता क्या है? अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है, यानी कि ऐसी जगह, मतलब किसी क्षेत्र में यानी कि किसी एरिया में हमें पता है कि यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से आज यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि पहली बात हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। दूसरी बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कम है। तीसरी बात मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट के प्लान है ना, उनमें भी अभाव है। ओके, और एक सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस कम है, जागरूकता कम है। ओके, तो पोटेंशियल रिसोर्स का मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमारे गुजरात और राजस्थान के बारे में मैं बात करता हूँ। ओके, लेट टेक अस एग्जांपल गुजरात एंड राजस्थान। ये सॉरी मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। मैं राजस्थान और गुजरात के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, राजस्थान और गुजरात के बारे में। राजस्थान और गुजरात में पता है क्या है? राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और हम इससे क्या कर सकते हैं? बाइंड एनर्जी को, किसको? वाइंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बाइंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है कि राजस्थान में क्या है? एक वाइंड एनर्जी है। अगर हम यहाँ पे वाइंड मिल लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है, और आज भी हो रहा है इसका यूज, लेकिन हम इसको यूटिलाइज पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि बहुत से बाइंड फॉर्म्स है, लेकिन वहां पे हमें पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन वहां पे क्या है? बहुत जगह बाइंड फॉर्म है ही नहीं है, बाइंड मिल लगे नहीं है। लेकिन आज क्या है कि वहां पे हमें पता है कि वहां पे पोटेंशियल है, रिसोर्स है, हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से क्या नहीं किया जा रहा है? यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल रिसोर्स बोल रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पे वाइंड एनर्जी की बात की। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको सामने लेता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में किसके बारे में लेता हूँ? लद्दाख के बारे में। पता है लद्दाख में क्या है? लद्दाख में हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं?
इलेक्ट्रिकल यानी कि सोलर पावर में इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में क्या रहता है कि जो जो मतलब साल भर में क्या रहता है, वहां पे तेज धूप होती है, यानी कि तेज धूप रहती है। तो उससे क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत पता है क्या क्या है वहां पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वहां बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी लाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए वहां पे क्या है कि हमें पता है कि वहां पे क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी कि हम यहाँ की जो रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स है, यहाँ पे क्या सोलर एनर्जी है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है जिसका हम क्या नहीं कर पा रहे, आज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। इसलिए वो आज क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है। हमें पता है कि इसमें रिसोर्स है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास। तो ये था हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। अब मैं आपको डेवलप रिसोर्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं डेवलप रिसोर्स क्या होता है, चलिए हम डेवलप रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। डेवलप रिसोर्स क्या होता है, ये तो पहले से ही डेवलप है ना, क्या है, पहले से ही डेवलप है। यानी कि मुझे पता है कि उस क्षेत्र में, यानी कि उस एरिया में मैंने सर्वे किया, मैंने क्या किया, सर्वे किया, और वहां देखा मैंने, वहां कोल कोल और कोल के बारे में, या मैं बात करूं कोल माइंस के बारे में बात करूं। ठीक है, तो मैंने सर्वे किया और क्या किया, मैंने यहाँ पे उसकी क्वालिटी भी देखी, अच्छी खासी क्वालिटी देखी, क्वांटिटी भी देखी। ओके, सर्वे भी देखा, और मैंने पता कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में है। ओके, अब मुझे पता है मेरे पास इसकी टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है ना, हम इसका यूज भी कर रहे हैं पूरी तरीके से। हमें पता है यहाँ पे कितना रिजर्व है रिसोर्स, यानी कि कितना डेवलप है, और हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, यूज भी कर रहे हैं। और ये इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेवलप रिसोर्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ना, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें माइंस की बात कर लो, सर्वे, हमें पता है, मैंने सर्वे किया है, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोल माइंस है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, और किस तरीके से, हाँ यहाँ पे सारा रिजर्व है, और अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए क्या है, पहले से ही डेवलप है। इसलिए हमने इसको क्या किया, क्या नाम दिया, डेवलप रिसोर्स बोला। अब मैं डेवलप रिसोर्स के बारे में और अच्छे से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं झारखंड का एग्जांपल लेता हूं, और उड़ीसा का एग्जांपल लेता हूं, और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या है पता है, कोल माइंस है, जहां पे कोल्स को निकाला जा रहा है। हमें पता है ना, कोल्स निकाला जा रहा है क्योंकि हमारे पास उसका पहले से ही टेक्नोलॉजी है, पहले से वो क्या है, डेवलप है। ओके, तो जो चीज पहली डेवलप है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेवलप रिसोर्सेस बोलेंगे। अब जैसे पेट्रोलियम की बात करूं, जैसे कि जैसे मुंबई है, असम है, ओके, और गुजरात है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, और पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, हमने सर्वे किया, हमें इसके बारे में पता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेवलप रिसोर्स बोल रहे हैं। तो ये था हमारा डेवलप रिसोर्स। अब स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, ये आप लोगों को मैं स्टॉक रिसोर्स बताता हूं। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से बताता हूं कि ये स्टॉक रिसोर्स होता क्या है। स्टॉक रिसोर्स के बारे में मैं बात करूं, ऐसा रिसोर्स, मुझे पता है कि नेचर में बहुत सारे रिसोर्स हैं, और मुझे पता है कि इससे क्या किया जाता है, रिसोर्स को तैयार किया जा सकता है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, वो हमारे लिए स्टॉक रिसोर्स, हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसके कारण हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। किसका, जो हमें नेचर से जो रिसोर्स प्राप्त हो रहे हैं, हमें पता है कि ये रिसोर्स है, ये आगे चल के रिसोर्स बन सकता है, बट क्या है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसका क्या नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अपने पास वाटर है, पता है, वाटर है, और वाटर में मुझे पता है हमारे पास क्या है, H2O, क्या है, H2O। मैं आप लोगों को बताऊं
तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें H2O में से अगर मैं हाइड्रोजन जो फ्यूल है ना, हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको मतलब वाटर में से हम हाइड्रोजन फ्यूल को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उसकी तकनीक नहीं है। इसलिए क्या है, ये हमारे लिए स्टॉक है, क्योंकि हम इसका यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। किसका? H2O का। पता है हाइड्रोजन फ्यूल, अगर हाइड्रोजन फ्यूल को निकाला जाए ना, तो इससे एक अनलिमिटेड क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड पावर है ना, वो निकल सकती है। और जैसे कि सन की बात कर लो, तो सन की जो जितनी भी तीव्र आप सन की जो जितनी पावर है ना, वो हम अर्थ पर क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल, क्या होता है उसमें भी तो हाइड्रोजन फ्यूजन ही चल रहा है ना। तो क्या है, अगर हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी हो, अगर टेक्नोलॉजी हो ना, तकनीकी हो ना, तो हम इसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूजन को क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास रिजर्व रिसोर्स बचा। अब रिजर्व रिसोर्स क्या होता है, रिजर्व रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? रिजर्व रिसोर्स हमें पता है रिजर्व रिसोर्स क्या है, होता है। सबसे अच्छी बात है, मैं आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही बता चुका हूँ रिजर्व रिसोर्स होता क्या है। देखो, रिजर्व रिसोर्स वो होता है कि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में, सर्वे क्या है, अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास वो रिसोर्स है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, हमें पता है, और वो पहले से ही डेवलप है, लेकिन हमने उसको रिजर्व किया है। पता है क्यों रिजर्व किया है? कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। पता है, हमें उस चीज को क्या करना है, हमें उसको रिजर्व करके रखना है, हमारे फ्यूचर में काम आए। ठीक है ना, हम रिसोर्स को पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिसोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे ना, तो क्या होगा कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यानी कि रिजर्व रिसोर्स क्या होता है, हम उसको रिजर्व रखें, यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्स खत्म हो जाए ना, तो हम इस रिजर्व रिसोर्स को, यानी कि जो हमारी सेविंग अकाउंट है ना, तो जो हमने जो बचा कर रखा है, उसको हम क्या कर सकें, उसे यूटिलाइज कर सकें आने वाले फ्यूचर में हम क्या कर सकें, उसका यूटिलाइज कर सकें। इसलिए हम इसको रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। आपको यूएसए के बारे में बात करता हूं, पता है यूएसए बाहर से पेट्रोलियम वगैरह बनाता है, और उसके पास पता है पेट्रोलियम भी है, उसके पास रिसोर्स पहले भी क्या है, रिसोर्स है उसके पास, लेकिन वो वहां से क्या नहीं कर रहा है, निकाल ही नहीं रहा है। पता है क्यों नहीं निकाल रहा है? वो आज बाहर देशों से पेट्रोलियम को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, मंगा रहा है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को क्या नहीं कर रहा है, वो यूज नहीं कर रहा है। अगर आने वाले समय में, यानी कि वो फ्यूचर को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो रिजर्व करके रख रहा है कि जब समय आएगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। और ये क्या होता है, रिजर्व रिसोर्स होता है। ओके, तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की, जिसमें 4 टाइप थे। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, और प्रिजर्व रिसोर्स।